सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट इतना बड़ा है, इतना अनएक्सपेक्टेड है कि देखने वाले बस हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ अनु और आर्यन की लव स्टोरी धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पुष्पा और गोपाल के सामने एक ऐसा राज्य खुलने वाला है जो पूरे घर की नींव हिला सकता है। और इस सब के बीच में एक नाम है जो बार बार सामने आ रहा है, जालंधर। वो शख्स जो न जाने कहाँ से आता है, न जाने क्यों आता है, लेकिन जब भी आता है तो एक ऐसी चेतावनी देकर जाता है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी बड़े बड़े ट्विस्ट्स की जो इस सीरियल में आने वाले हैं और जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह एपिसोड बहुत कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस सीन की जो हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान ले आया। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और जो आप देखने वाले हैं वो सच में दिल को छू लेने वाला है। होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आर्य जब अनु के लिए फ्लावर्स भेजता है तो उन फूलों को देखकर अनु की आंखों में एक चमक आ जाती है, एक खुशी आ जाती है जो वो छुपाना भी चाहे तो छुपा नहीं सकती। अनु खुश हो जाती है, सच में बहुत खुश। और तभी आर्य कहता है कि देखो मैंने तो भेज दिया, अब तुम्हारी बारी, तुम क्या भेजोगी तुम देखो। यानी आर्यन ने एक तरह से अनु को चैलेंज कर दिया प्यार के इस खूबसूरत गेम में। और अनु भी कोई कम नहीं है, वो ठान लेती है कि वो भी कुछ ऐसा करेगी जो आर्यन को याद रहे। वो डिसाइड करती है कि वो अपने हाथों से खाना बनाकर आर्यन के लिए लेकर जाएगी, क्योंकि प्यार सिर्फ फूलों से नहीं बल्कि उस मेहनत से भी जाहिर होता है जो आप किसी के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी इस सीरियल में कोई खुशी का पल आता है तो उसके साथ एक दर्द भी ज़रूर आता है। खाना बनाकर लाती है, उससे पहले ही यहाँ पर जैसे ही वह घर से निकलती है, हाथ में खाने का डब्बा लिए, मन में आर्यन के लिए ढेर सारा प्यार लिए, तभी जो रघु होता है वो कंचे फेंक कर उसे गिरा देता है। जी हाँ, रघु, वो बच्चा जो शरारत में माहिर है, उसने अपनी एक छोटी सी हरकत से अनु की पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। सारा खाना गिर जाता है, जमीन पर बिखर जाता है। वो खाना जो अनु ने इतने प्यार से, इतनी लगन से बनाया था, वो अब किसी काम का नहीं रहा। जिसके बाद यहाँ पर अब जो अनु होती है वह खाना नहीं ला पाती और परेशान हो जाती है। उसके दिल में एक घबराहट आ जाती है, क्योंकि उसने आर्यन से वादा किया था। वो आर्यन को कह भी चुकी होती है कि जब तक मैं ना हूं तब तक आप कुछ खाइएगा मत। और आर्यन भी उसी वादे को निभा रहा होता है। वो खाता भी नहीं है, उसे भूख लगी है, वो इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो अनु का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसे यकीन है कि अनु आएगी। और यहाँ पर जब पहुँचती है तो तभी वह बताती है कि खाना तो गिर गया, मैं नहीं ला पाई। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी है, आंखों में माफ़ी है। और फिर वो कहती है, मैं आपके लिए बस सत्तू ही ला पाई, बस यही था जो वो दे सकती थी, एक साधारण सत्तू, कोई फैंसी डिश नहीं, कोई एलैबोरेट मील नहीं, बस सत्तू। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्यन वो सत्तू लेकर पीने लगता है और जो होता है वो देखकर दिल भर आता है। तभी वह कहता है, वाह वाह क्या सत्तू बना है, एकदम दिल खुश हो गया। अब कोई भी देख सकता है कि सत्तू उतना अच्छा नहीं था जितना आर्यन बता रहा था, लेकिन आर्यन के लिए वो सत्तू दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी, क्योंकि वो अनु ने बनाया था। तभी यहाँ पर अनु कहती है, अच्छा इतना ही अच्छा है तो मुझे भी टेस्ट करवाइए ना। अनु को खुद क्यूरियोसिटी हो जाती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आर्यन इतना खुश हो गया। जिसके बाद अनु जैसे ही उसे टेस्ट करती है तभी वो कहती है, छी कितना फीका है यह, और आप इसे भी पसंद कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि आर्यन इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर आर्य वो अनु को गले से लगा लेता है और यह मोमेंट इतना प्योर है, इतना ऑनेस्ट है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और कहता है, मिठास कम है तो क्या हुआ, लेकिन प्यार से तो बना है ना। बस यही एक लाइन पूरी रिलेशनशिप की डेप्थ को समझा देती है। आर्यन को खाने का टेस्ट नहीं चाहिए, उसे अनु का प्यार चाहिए, उसकी परवाह चाहिए, उसकी मेहनत चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच क्यूट से मोमेंट देखने को मिलते हैं। वो मोमेंट्स जो फैंस बार बार देखना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे और अपने दिल में सेव करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों,
खुशी के यह पल ज्यादा देर नहीं टिकते, क्योंकि इस सीरियल में हर मोड़ पर एक नया तूफान इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर अब जब उस मंदिर वाली जगह से निकलते हैं जहां पुष्पा और गोपाल गए थे, शायद भगवान से कुछ मांगने, शायद थोड़ा सुकून ढूंढने, तो उसी जगह पर वहां उन्हें एक आदमी मिलता है। और यह आदमी कोई साधारण राहगीर नहीं है। पहले तो यह आदमी उनके लिए प्रसाद खरीदता है, एक अजनबी की तरह मदद करता है। फिर उनके लिए रूम बुक करता है, जैसे जानता हो कि वो थके हुए हैं, जैसे जानता हो कि उन्हें ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पर अब जब वो लोग देखते हैं कि आखिर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है इस आदमी में जो सामान्य नहीं लगता, उसकी मदद में कोई छुपा हुआ मकसद है। पुष्पा और गोपाल दोनों समझदार हैं, उन्होंने जिंदगी देखी है और उन्हें फील होने लगता है कि यह आदमी बिना किसी वजह के इतना हेल्पफुल नहीं हो सकता। तभी वह फैसला करते हैं कि वह यहाँ नहीं रुकेंगे। वो उस जगह को छोड़ देना चाहते हैं, उस आदमी से दूर जाना चाहते हैं। जैसे ही वह लोग निकल रहे होते हैं, वह फिर से आ जाता है और इस बार वो छुपाता नहीं। वह कोई और नहीं, जालंधर होता है। जी हाँ, जालंधर, वो नाम जो इस सीरियल में एक रहस्य की तरह है, एक पजल की तरह है, जिसका हर पीस धीरे धीरे सामने आ रहा है। और जालंधर जो वर्ण कर रहा होता है बार बार एक ही बात, कि अन्नू की शादी मत करवाइए आर्यन के साथ, वरना तो अच्छा नहीं होगा। यह वार्निंग कोई मामूली बात नहीं है। जालंधर कह रहा है कि अगर यह शादी हुई तो कुछ बुरा होगा, और वो किसी डर से नहीं, बल्कि किसी ऐसी सच्चाई से कह रहा है जो अभी तक किसी को पता नहीं। जिसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब जैसे ही पुष्पा और गोपाल दोनों घर पर पहुँचते हैं, वह झंडे को बुलाते हैं। झंडे जो इस घर का एक अहम हिस्सा है, जो सब कुछ जानता है या कम से कम जानने का दावा करता है। पुष्पा और गोपाल उससे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो आदमी बार बार हमें ऐसा बोल रहा है। उनके सवालों में घबराहट है, उनकी आंखों में सच जानने की बेचैनी है। जिसके बाद यहाँ पर झंडे कहेगा कि वो आपको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। झंडे डिसमिस कर देता है, जैसे यह कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या जालंधर की वार्निंग सच में झूठी हैं, या फिर झंडे कुछ छुपा रहा है? क्या पुष्पा और गोपाल पता लगा पाएंगे कि आखिर उस शख्स ने ऐसा क्या कहा? क्या जालंधर सच में इस शादी को हमेशा के लिए रोक देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई आर्यन अनु को धोखा देगा, या यह सिर्फ एक साजिश है किसी और की? आपको क्या लगता है? आप इन एक्साइटिंग एनुअल ट्विस्ट्स के बारे में हमें कमेंट करें। अपनी थ्योरी बताइए, अपना गेस बताइए। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।